हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मांगा मानिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 38वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका पिछला एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोंग कांग को बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था, लेकिन इतना सब कहने के बाद भी कांग उसको अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसे बुआ को रेस्ट स्टेट में जाने के लिए 5 लोगों को खाना पड़ेगा। अब आगे। और जैसे ही कांग तैयार होता है जाने के लिए तो सियोंग का प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि यहाँ आने से पहले सियोंग के पास उसकी गिल्ड के वाइस कैप्टन का कॉल आया था, जिसमें किम योंगू ने कंगवू को ह्यूमिलिएट करने को कहा था, क्योंकि वह रेड रोज गिल्ड को नीचे दिखाना चाहता था। लेकिन कांग ने उसका प्लान की बैंड बजा दी थी। तो सियोंग ये सुन के बहुत चौंक जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ अंदर जाना चाहते हो? तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है क्या? और मन में सोच रहा होता है कि मैं तुझे नीचे दिखाना चाहता था सबके सामने, लेकिन इसने तो खेल ही पलट दिया। अब अगर मैंने यहाँ सबके सामने कुछ किया तो मैं ही बुरा बन जाऊंगा सबके सामने। और अपने साथियों को बोलता है, चलो सभी अंदर। तो सभी चीयर करने लगते हैं कि म्यूटेटेड मॉन्स्टर के लिए दोनों राइवल गिल्ड्स ने हाथ मिला लिए हैं, और आधे शौक में होते हैं कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। और वही सियोंग तो कांग को गालियां ही दिए जा रहा था, और फिर सोचता है अंदर इसको निपटा देंगे। वैसे भी ये इतना डरपोक है कि इसने हमारे साथ टीम बना ली है। और इधर कांग तो इनकी बलि का पूरा प्लान बना के बैठा था और हंस रहा होता है। टेम्परेरी अलायंस सिर्फ एक ही बार होगी। और सभी अंदर गेट में आ जाते हैं। उसके बाद कांग अंदर जाते ही बोलता है कि क्या हम टीम अप करेंगे इस मॉन्स्टर को मारने के लिए? तो सियोंग कांग के पैरों के पास थूकता है और बोलता है, अथू तेरे जैसे इंसान के साथ टीम अप जिसमें कोई सम्मान ही न हो। तभी उसकी एक साथी बोलती है, बड़े भाई आप चलो छोड़ो इसे। और सियोंग कांग को बोलता है, तू सच में इतना स्टूपिड है या एक्टिंग कर रहा है? मैं तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। देखना चाहता था कि ऐसा क्या है तुझ में जो येओंजू ने खुद तुम्हें सपोर्ट किया है, पर लेकिन तू तो भीगी बिल्ली से भी डरपोक है। तभी सियोंग के साथ वाला एक और आदमी बोलता है, पता नहीं येओंजू पागल हो गई है या उसके अकल पर पत्थर पड़ गए हैं जो इस जैसों को चुना है। वही वाइस कैप्टन किम योंगू को देख लो, उन्होंने सियोंग को चुना जो सबसे बेस्ट है। और ये मीर गिल्ड के मास्टर का बेटा है। यही एक गिल्ड है जो एक बाप और बेटे के अवेकनिंग से बनी है। और वही रेड रोज गिल्ड को देखो, किसी भी एरे गैरे को अपनी गिल्ड में ले लेते हैं। और कांग को अब गुस्सा आ रहा होता है, और अब यहाँ चाहे तो कांग इसी पल इन सब को पलक झपकने से पहले मार सकता है, लेकिन वो सब्र किए हुए है। तो साथियों, याद रहे कि किसी के उकसाने से अपने प्लान को नहीं भूलना चाहिए। और वही मीर गिल्ड तो बहुत पहले से ही इतनी अमीर है, जब से ये गेट्स अपीयर हुए हैं तब से इनके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज करके गेट वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग कोई न्यू अवेकनिंग प्लेयर होता है उसको हायर कर लेते हैं और हमेशा सबसे टॉप पे बने रहते हैं। तो कांग सोचता है, अब बहुत हो गया है, क्या मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूं जिससे मीर गिल्ड और रेड रोज गिल्ड में एक ऑल आउट वॉर स्टार्ट हो जाएगी और मैं इनके बीच की लड़ाई का फायदा उठाऊंगा। लेकिन अभी भी येओंजू से मुझे कम फायदा नहीं है, और आगे भी वो मेरे लिए जरूरी है। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारना मेरे लिए सही नहीं है। और ये सोच सोच के मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है। और वो लोग तो बहुत परेशान हो गए थे कि उनको म्यूटेंट मॉन्स्टर क्यों नहीं मिल रहा। और तभी कांग पीछे से बोलता है कि सबको अलग अलग ढूंढना चाहिए। तो वो सभी लोग कांग पे गुस्सा करने लगते हैं कि तू पागल वागल हो गया है क्या? अगर सब अलग अलग हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो हमें आसानी से मार देगा। अब तो सच में रेड रोज गिल्ड का बेड़ा गर्क हो गया है। और फिर सभी एक साथ आगे की ओर जाने लगते हैं। तो कांग पीछे से बोलता है, तो हंट शुरू की जाए। और अपनी ऑब्जर्वेशन वाली स्किल एक दीवार पे हाथ रख के यूज करता है। तो उसको पता लगता है कि बुआ उसी दीवार के पीछे है और वो अभी रेस्ट की कंडीशन में नहीं है।
और अब मैं शुरू करता हूँ। और अपनी टेम्पटेशन वाली पावर से खाने की स्मेल पूरी डंजियन में फैला देता है। और फिर सभी कहते हैं ये खाने की स्मेल कहाँ से आ रही है। और काक तो पीछे आराम से देख रहा होता है इनको कि ये सब कैसे मौत के मुंह में जा रहे हैं। और मन में सोचता है कि बुआ ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जिसको तुम आसानी से मार दो। और तभी सियोंगजू कांग से बोलता है, ओए तू पीछे ही रहियो, कहीं हमारा किल चुराने आ जाए। तो कांग बोलता है, ठीक है मैं पीछे ही रहूंगा। और फिर बोलता है, देखो तो मौत की तरफ जाता हुआ एक हंटर। तभी सियोंगजू बोलता है कि क्या बोला तुमने? तो कांग बोलता है कि तुमने बाहर क्या कहा था, भूल गए क्या? मेरे जैसे बास्टर्ड्स बहुत जल्दी मरते हैं ऐसे गेट्स में। तो वो कांग पे गुस्सा करने ही लगता है। तभी बुआ वहाँ आ जाता है और आते ही उनके एक साथी के पैर में अपना नाखून घुसा देता है और वो वहीं मर जाता है। सियोंगजू ये देख के तुरंत ही बोलता है, सभी भागो यहाँ से। और कांग तो पीछे खड़ा खड़ा हंस रहा होता है इनकी हालत देख के। सियोंगजू बोलता है, इस पे अटैक करो, इसका ध्यान डाइवर्ट करो ताकि हम यहाँ से निकल पाए। इतनी ही देर में बुआ उसके एक और साथी को खा जाता है, जिसको देख के उसकी हालत और भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोलता है इस पे कंबाइंड अटैक करो। और कांग बोलता है 2 आउट, 3 और बचे हैं। तो जैसे ही वो लोग कंबाइंड अटैक करते हैं बुआ पे इलेक्ट्रिक अटैक, लेकिन इसका भी बुआ पे कोई असर नहीं होता और वो एक साथ उसके 2 और साथियों को मार देता है। जिसको देख के कांग बोलता है, एक और बचा है। तभी सियोंगजू के साथ का एक लड़का बोलता है, कांग से प्लीज हमें बचा लो, तुम कह रहे थे ना साथ रेड करेंगे, प्लीज हमें बचा लो। और सियोंगजू बोलता है, तो बात अब यहाँ तक आ गई है तो ठीक है, अब ये है मेरा आखिरी अटैक। और अपनी सारी पावर्स को अपने स्पेयर में स्टोर करके उसका एक थंडर अटैक बुआ पे करता है, लेकिन बुआ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और बुआ सियोंगजू को पीछे पटक देता है और उस लड़के को खा जाता है जो अभी कांग से बचाने की भीख मांग रहा था। और कांग बोलता, 5 हो गए। फाइनली ये खत्म हुआ और इसके साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कांग कैसे बुआ को मारेगा और इस सियोंगजू की क्या हालत करेगा। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।